स्टूडेंट सी हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 12.5 फ्रॉम पेज नंबर 337 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास दो कंपाउंड्स गिवन है और आपने इनका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है। दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसको आपने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है और साथ में ही इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है। बॉन्ड लाइन मीन्स कि आपने इनको बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज HOCH2CH2CH2। अब यहाँ पे देखो तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये 3 बार आ रहे हैं, ठीक है, हम कंडेंस्ड फॉर्म में बता देंगे राइट। आगे CH CH3 CH CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे अब कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये 1 2 3 ये 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HO, ये CH2 लिख दिया हमने, ठीक है, और साथ में 3 डाल देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो CH2 ग्रुप है ये 3 बार आ रहा है। फिर उसके बाद आप CH लिख दोगे, देन CH3 एज इट इज आ गया, CH CH3 एंड देन CH3 आ जाएगा। ये जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है इसे बॉन्ड लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बॉन्ड लाइन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन में जो तो हमारे पास कार्बन आते हैं, ठीक है, कार्बन को हम बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के एक्सेप्ट कोई भी और एटम अटैच्ड है तो आप क्या करोगे, आप उसको साथ में मेंशन कर दोगे राइट। तो अब आप इनकी नंबरिंग कर लो, इस वाले की 1 2 3 4, ये साथ में CH3 एज ए सब्सिट्यूएंट अटैच्ड है राइट, और यहाँ पे 5 आ गया, ये भी CH3 एज ए सब्सिट्यूएंट अटैच्ड है, और दिस वन इज 6। दैट मीन्स कि हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं राइट। तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड जो है 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। नाउ इस एंड से इस एंड तक ये कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच का बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। देन ये कार्बन 3 टू कार्बन 4 एंड देन कार्बन 4 टू कार्बन 5 एंड देन कार्बन 5 टू कार्बन 6 आ गया। अब अगर आप देखो तो कार्बन 4 के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो डेफिनेटली ये 1 2 3, यहाँ पे ये 4 आ गया, फोर्थ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। दैट मीन्स कि कार्बन और हाइड्रोजन का ही बॉन्ड अटैच्ड है। तो ये आप ऐसे करके बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे। देन कार्बन 5 पे भी हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे एक और बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दोगे। एंड कार्बन 1 के साथ अगर आप देखो तो OH ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना के एंड यहाँ पे आप OH मेंशन कर दोगे। तो ये हमारे पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। अब हम सेकंड कंपाउंड देखते हैं। सो सेकंड में N ट्रिपल बॉन्ड C, देन बॉन्ड CHOH, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N आ रहा है राइट। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है इसके साथ 2 साइनो ग्रुप जो है वो अटैच्ड है राइट। तो इन दोनों साइनो ग्रुप को मैं एक ही लिख सकती हूँ, आप मेंशन कर दो N ट्रिपल बॉन्ड C CHOH आ गया राइट, एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। ये दोनों साइनो ग्रुप हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं CN भी लिख सकती हूँ राइट। सो डेफिनेटली ये CH एज इट इज आ गया। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास कार्बन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप अटैच्ड है। तो आप OH ग्रुप मेंशन कर दोगे कंडेंस्ड फॉर्म के लिए। ये जो N ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N है इसे हम CN भी लिख सकते हैं। तो ये 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप CN मेंशन करके ट्वाइस लिख दोगे। अब हमने इनको बॉन्ड लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो ये वाला कार्बन जो है इसे मैं सेंट्रल कार्बन मानूंगी राइट। अगर कार्बन के अलावा, ठीक है, कार्बन ने किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो डेफिनेटली उसे आप इंडिविजुअली मेंशन करोगे राइट। सो ये वाला कार्बन जो है इसे मैं सेंटर कार्बन लेके चलूंगी। सो यू कैन टेक ओवर हियर
और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, सो यहाँ पे आप OH मेंशन कर दोगे और इसी कार्बन के साथ 2 साइनाइड ग्रुप अटैच्ड हैं, सो यहाँ पे एक बॉन्ड बना के आप साइनाइड ग्रुप लिख दोगे और डेफिनेटली दूसरा वाला भी आप साथ में मेंशन कर दोगे, सो इट विल बी CN over here.